नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री जी की बगिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल से मैं आपको जैविक खेती को करने के लिए आसान से आसान तरीके बताता रहता हूं, जिसको अपनाकर आप अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और साथ में जैविक खाद और जैविक स्प्रे को अपने खेतों में देकर फसलों पर आने वाली लागत को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जैविक स्प्रे के बारे में बताऊँगा जिसमें मेहनत कम के साथ साथ लागत ना के बराबर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस विषय के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि प्राकृतिक खेती में यूरिया और डीएपी को बंद करने की बात तो सभी यूट्यूबर या फिर खेती के महान जानकार बात करते हैं, लेकिन जो फसल में बीमारी और कीड़े लगते हैं उसकी बात कोई नहीं बताता। दोस्तों, मेरी अब बात आप बड़े ध्यान से सुनना। हमारे देश में गन्ने में, गेहूँ में, धान में, चना में, मटर में, मैसूर में यानी खाद्यान्न फसलों में कीड़े लगते हैं, लेकिन कम लगते हैं और लगते भी हैं तो कोई इनमें दवाई नहीं डालता, तो एक स्प्रे में काम चल जाता है। लेकिन जो किसान फल की या सब्जी की खेती करते हैं वो किसान 1 हेक्टेयर टमाटर में, बैंगन में, मिर्ची में या किसी भी फसल में पौधों के ऊपर 15 से 20 बार या फिर कई बार तो 30 बार तक स्प्रे कर देते हैं, यानी कि हज़ारों रुपए का पेस्टिसाइड अपने फसलों में डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये चिंता का विषय है और इतनी चिंता का विषय है कि कहीं सब्जी सस्ती हो गई और घाटा हो गया तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, और अगर सब्जी सस्ती नहीं हुई तो उनको प्रॉफिट हो गया तो जिन लोगों ने टमाटर, भिंडी, मिर्ची खाई है तो उनकी जान आफत में आई है। दोस्तों, चूँकि जब टमाटर, भिंडी, मिर्ची और बैंगन की सब्जी के पौधों पर 30 स्प्रे फंगीसाइड या पेस्टिसाइड के हो चुके होंगे और वह सब्जी जब कोई खाएगा तो क्या होगा उसके साथ। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए हम अपनी फसलों को कीटों और व्याधि से कैसे बचाएं, तो अब इसके लिए मैं आपको एक ऐसी संजीवनी खाद की कहानी के बारे में बताऊंगा। इसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ा ही अजीबोगरीब खाद का नुस्खा है। दोस्तों, 2-3 महीने पहले मैं अपने किसी जानकार के घर गांव गया था, तो उन्होंने मेरे बारे में और मेरी जैविक खेती के बारे में पूछा। तो वहाँ पे दोस्तों 90 साल के आसपास के एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और वह मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो उन्होंने मेरी बात को सुनकर मटका खाद के बारे में बताया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसको बहुत से लोगों ने अपने खेतों में किया, जिससे किसानों को बहुत ही गजब के रिज़ल्ट मिले। तो मैंने इसको वहीं से सीखा और अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, वाकई में बड़े ही गजब के रिज़ल्ट हैं। दोस्तों, अब आप देखिएगा कि ये बनती कैसे है। अगर किसी किसान ने 1 एकड़ में सब्जी लगाई हुई है तो उसको 200 लीटर ये मटका खाद बनाना है। जब 200 लीटर खाद बनेगी तो ये दोस्तों 6 बार के स्प्रे में काम आएगी। और अभी तक हम पेस्टिसाइड को कितनी बार डालते हैं दोस्तों? 20 से 30 बार, और हमने इस संजीवनी खाद को देना है सिर्फ 6 बार। दोस्तों, इससे ना कीड़ा आएगा ना बीमारी लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ बीमारियाँ जो ज़मीन से आती हैं, जिसे सॉइल बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, वह बीमारी संजीवनी खाद से नहीं जाएगी। वह बीमारी जाएगी दोस्तों अगर आप जीवामृत डाल चुके हो खेत में, तो ये बीमारी फिर रुकेगी जीवामृत से, क्योंकि जीवामृत में जो लाभदायक जीवाणु हैं वह ज़मीन के अंदर जो नेगेटिव जीवाणु हैं जो बीमारी को फैलाते हैं ये उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन जो हवा से आने वाले जीवाणु हैं ये उनके लिए संजीवनी खाद है और ये 3 तरह से काम करती है। दोस्तों, ये जो आप नीम के पत्ते देख रहे हैं, इसका कड़वापन कीटों को पौधों के नज़दीक नहीं आने देगा। तो आपने 200 लीटर के ड्रम के लिए 30 किलो नीम की पत्तियाँ लेनी है। दोस्तों, एक बात और कि कई जगहों पर नीम के पेड़ नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे आप आक की पत्तियाँ, जिसे अकोड़ा या मदार भी कहते हैं, उसे ले सकते हैं। और कहीं अगर अकोड़े की पत्तियाँ भी ना मिले तो आप फिर धतूरे की पत्तियाँ या उसका फल भी ले सकते हैं। वह भी ना मिले दोस्तों तो फिर आप 30 किलो नीम की पत्तियों की जगह आप 8 किलो तंबाकू भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ नीम की पत्तियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो हम इन नीम की पत्तियों को लेकर क्रश कर लेंगे या फिर पीस लेंगे और इन 30 किलो
नीम की पत्तियों को ड्रम में डाल देंगे और इसके साथ 30 किलो गाय का गोबर लेंगे और वह भी ड्रम में डाल देंगे और 5 किलो पुराना गुड़ लेंगे, इसको भी इस ड्रम में डाल देंगे। दोस्तों अब ड्रम में 30 किलो नीम की पत्तियाँ, 30 किलो गोबर और 5 किलो गुड़ कुल मिलाकर हो गया 65 किलो और शेष इस ड्रम को पानी से भर देंगे और धूप में रख देंगे। दोस्तों धूप में रखने से इसमें फर्मेंटेशन होगी गुड़ की वजह से। दोस्तों ये ठंड के दिनों में 15 दिन में और गर्मी के दिनों में 7 दिन में ये तैयार हो जाता है। दोस्तों अब आप इसे अपनी ज़मीन के एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, इसके तैयार होने के बाद जब हमें पता लगेगा कि हमारे टमाटर, लौकी, मिर्ची, बैंगन के पौधों में कीड़े आने लग गए हैं या फिर आने वाले हैं, दोस्तों अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि अगर फसल में कीड़ा लग चुका है तो ये संजीवनी खाद को आप फसलों में डालोगे भी तो ये कीड़े नहीं भागने वाले, क्योंकि ढेर सारी संख्या में ये आ चुके हैं। तो ये फसलों से अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कीड़ों ने फसलों के ऊपर अपनी पूरी तरह से पकड़ बना ली है। दोस्तों इस संजीवनी खाद को हमें फसलों में तभी देना है जब हमें शंका हो जाए कि हमारी फसलों में बीमारी आने वाली है, तो उस समय दोस्तों इसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए। हर 12-12 दिन के अंतराल में इसे 6 बार देना है। तो दोस्तों ये संजीवनी खाद चली 12 × 6 = 72 दिन और 72 दिनों में हमारी फसल आकर निकल जाएगी। दोस्तों नीम गुणों का भंडार है और इनके पत्तों में अजाडी रेक्टिन होता है, जिसकी कड़वाहट से कीट पौधों की पत्तियों को नहीं खा पाते। और दोस्तों रही गोबर के गुणों की बात, दोस्तों इसके अंदर इतने गुण होते हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता। गुड़ इन सभी में फर्मेंटेशन करके जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसको स्प्रे कैसे किया जाए या छाना कैसे जाए, क्योंकि ड्रम में तो बहुत कचरा है। तो देखिए ये जो 200 लीटर लिक्विड बन गया है और हमने इसको देना है 6 बार, मतलब लेना है तकरीबन 30 लीटर। डंडे से अच्छे से हिलाकर इसको छानने के लिए साथ में एक ड्रम और लेना है और उसमें 100 लीटर पानी भर देना है। पानी भरने के बाद इस लिक्विड को ड्रम में डालकर छोड़ देना है। लिक्विड गाढ़ा और कचरा भारी होने के कारण ये कुछ समय के पश्चात ड्रम के नीचे सेटल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कचरा ज़्यादा था और भारी भी था। अब ऊपर के पानी को निथार लेना है और फिर किसी साफ कपड़े से छानकर, दोस्तों अगर कोई रफ पत्तियों की फसल है जिसके पत्ते चिकने नहीं हैं तो इसमें पानी को नहीं मिलाना है, पौधों पर डायरेक्ट दे देना है। और जिस फसल की पत्तियां चिकनी हैं तो फिर इसमें 100 ग्राम गुड़ को और मिला देना है, ताकि ये पत्तियों पर स्टिक कर जाए, मतलब पत्तियों के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। दोस्तों अब ये 3 काम करेगा। कैसे? कीड़ा आया, पत्ती को खाने आया, टेस्ट कड़वा लगा, भाग जाएगा। दूसरा, हवा में कोई भी बीमारी किसी दूसरे खेत से आएगी आपकी फसलों पर उड़कर, क्योंकि इस घोल में एरोबिक बायोक्रॉप्स हैं, मतलब आपकी पत्तियों पर लाभदायक जीवाणु हैं, ये उनको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये लाभदायक जीवाणुओं का कमाल है। और तीसरा सबसे ख़ास बात ये कि ये गुड़, गोबर और पत्तियों का संयुक्त इफ़ेक्ट है। दोस्तों ये एज ए ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है फसलों के ऊपर। दोस्तों फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी, फल अच्छा आएगा, शाइनिंग अच्छी होगी, फल ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे और टिकाऊ होंगे। जैसे कोई भी सब्ज़ी अपने गार्डन से तोड़कर लेकर आए हो, वो आज इस्तेमाल नहीं हुई, कोई बात नहीं, कल भी इस्तेमाल नहीं हुई, कोई बात नहीं। दोस्तों आप इन्हें 1 सप्ताह के बाद भी यूज़ करोगे तो दोस्तों ये वैसे ही फ्रेश होंगी जैसे आज ही आप खेत से तोड़ कर लाए हो, क्योंकि दोस्तों आपने इसमें जीवामृत दिया है, संजीवनी खाद का स्प्रे दिया है। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको और आपकी खेती को ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। दोस्तों आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और किसान भाइयों को ज़रूर भेजेंगे, जिससे वह भी इस मटका खाद का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।